We can see the screen. Yeah. I hope everyone can see the screen. So we are starting with this course. वॉच एनालिसिस। आप देखते होंगे हमारे हाथ में अलग अलग रंगों की सबने घड़ियां पहनी है। बहुत सारे लोग घड़ी पहने होते हैं, बहुत सारे लोग घड़ी नहीं पहने होते हैं। तो सबसे पहले वॉच हमें क्या बताती है? समय। हमारा समय क्या है? हमारा समय किसी का अच्छा चल रहा है, किसी का बुरा समय चल रहा है। कोई कहेगा नहीं मेरा समय तो हमेशा ही खराब रहता है, कहेगा नहीं मेरा समय तो हमेशा ही अच्छा रहता है। तो हमारा जो वॉच है, जो हमारा समय बताता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में, आप कुछ से लोग ऐसे होंगे जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तो इसमें हम वॉच को किससे कनेक्ट करते हैं? शनि से। हमारी वॉच जो है हमारा शनि है। हमारा समय, समय ऐसा है नहीं है कि हमें समय नहीं दिखता, हमारा समय हमें कंट्रोल करता है। तभी तो हम कहते हैं हमारा समय, किसी का समय तो बहुत अच्छा, अरे उसका समय तो बहुत अच्छा है, वो तो हमेशा ही हिट बना रहता है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना समय अच्छा करा है, अपने कर्मों से करा है। तो आज हम वॉच देखते हैं कि बहुत सारे लोगों जो वॉच पहनते हैं और कुछ लोग वॉच नहीं पहनते। आप अपने सराउंडिंग्स में देखना, आप स्कूल में पढ़े, कॉलेज में गए, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, जो लोग वॉच पहनते हैं वो हमेशा आपको डिसिप्लिन्ड पर्सन मिलेंगे, हमेशा पंचुअल होंगे, उनके पास टाइम की वैल्यू होगी, जो हमेशा ऐसे घड़ी गए। और बहुत सारे लोग होंगे जो घड़ी नहीं पहनते। इवन इन हाउस में भी बहुत सारे लोग होंगे जो घड़ी नहीं पहनते। और आई एम श्योर जो घड़ी नहीं पहनते वो लोग टाइम को वैल्यू नहीं देते। ये काम है ना, ये तो मैं कर लूंगा, इस काम की तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ ये काम हो जाएगा। आप देखोगे अक्सर हाउस वाइफ ने घड़ी नहीं पहनी होती, तो वो हर काम को ना, आप देखेंगे लिंग और करिए, अच्छा मार्केट जाना है, आज नहीं कल चली जाऊंगी, ऐसा कर लूंगी। आप अपने सराउंडिंग्स में ऐसे एग्जाम्पल्स देखते होंगे। पर आप स्कूल में देखते हैं सब टीचर्स के हाथ में घड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो टाइम से बड़ी पाबंद होती हैं। अरे 7:45 मेरा फर्स्ट पीरियड है, मुझे 6 में जाना है, फिर मेरा सेकंड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, वो रिसेस है, रिसेस की वेट कर रही है, फिर उसके बाद टीचर है, वो छुट्टी होने की वेट कर रही है। बच्चे भी स्कूल में घड़ी पहनते हैं क्योंकि उनको भी पता होता है, सब वॉच देख रहे होते हैं छुट्टी होने में कितनी देर रहेगी। क्यों? हम सब टाइम से रिस्ट्रिक्ट हैं। तो हमारा, और एक बच्चे हैं जो घड़ी नहीं पहन रहे, वो कब परवाह भी नहीं कर रहे होते, होमवर्क कर रहे हैं नहीं करा। अब तो आप बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे वो फिटबिट पहनने लग गए, स्मार्ट वॉचेस पहनने लग गए। तो इस कोर्स में हम सब तरह की वॉचेस कवर करेंगे। आप इस इमेज में भी देख रहे होंगे, एक बिल्कुल सुटिड बुटिड पर्सन है, वो अपनी कैब की वेट कर रहा है, उसको ऑफिस जाना है या उसको ऑफिस में इन करना है, वो एक टाइम देख के अपना बड़ा पर्टिकुलर हो रहा है। एक सेकंड पर्सन वो बिल्कुल लेजी होके टीवी देख रहा है, उसको कोई परवाह नहीं कि टाइम है, ठीक है हो जाएगा। और हम सबसे पहले देखेंगे, हम में से बहुत सारे लोगों ने घड़ी लेफ्ट हैंड में पहनी होती है, और बहुत से, आपने बहुत ही कम लोगों को देखा होगा जिन्होंने घड़ी राइट हैंड में पहनी है। इसके पहनने के भी लॉजिक है। आप सब जानते हैं हमारे ब्रेन के दो पार्ट रहते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। आप सब साइंस स्टूडेंट्स रहे होंगे, अगर नहीं रहे तो हमारे दिमाग के दो हिस्से रहते हैं, एक लेफ्ट हिस्सा, एक राइट हिस्सा। और जो हमारे दिमाग का लेफ्ट हिस्सा होता है हमेशा हमारी राइट बॉडी को करता है कंट्रोल, और जो हमारे दिमाग का राइट हिस्सा है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा लेफ्ट ब्रेन क्या होता है? हमारा लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल, एनालिटिकल ब्रेन है, जो हमारी सोच को हमें निर्भर कराता है। हमें ऐसा करना है, हमें प्लानिंग जब करनी होती है, कोई स्ट्रेटेजी बनानी होती है, तब हम अपना लेफ्ट ब्रेन यूज कर रहे होते हैं। और जब हम कोई क्रिएटिविटी वगैरह का यूज कर रहे होते हैं तब हम अपना राइट ब्रेन यूज करते हैं। तो जब हम घड़ी अपने लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, हमने अपना लेफ्ट हैंड पहना, हमने अपनी बॉडी का लेफ्ट साइड, तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हुआ है। जब हमने अपनी घड़ी राइट हैंड में पहनी तब हमने अपना लेफ्ट ब्रेन एक्टिव करा है। क्योंकि हम चाहते हैं, अगर हमें राइट साइड पे घड़ी पहनते हैं, हम अपने ब्रेन को मोर लॉजिकल बनाते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, हमारी सोच बढ़ती है। पर अगर आप म्यूजिशियंस वगैरह को देखोगे, तो आप देख रहे हैं, तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड, आपने ब्रेन का समझ लिया कि जब आप देखेंगे म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस अपने दोनों हाथ एक्टिव कर रखे होते हैं, उसने लेफ्ट हैंड भी एक्टिव कर रखा होता है, उसने अपना राइट हैंड भी एक्टिव कर रखा होता है। वो अच्छे से प्ले कर रहा है क्योंकि उस टाइम उसको दोनों ब्रेन यूज करने हैं। तो अब जनरली म्यूजिशियंस देखोगे उन्होंने डबल घड़ियां भी पहनी होती हैं। अब बहुत सारे म्यूजिशियंस देखोगे, अब ब्रायन एडम्स का देखना, अक्सर वो अपने शो में आता है डबल घड़ी पहन के आता है। एक हाथ में उसने बैंड पहन रखा होता है, एक हाथ में उसने भैया एक्सेसराइज घड़ी पहनी होती है, क्योंकि उस टाइम उनको दोनों ब्रेन एक्टिव करने हैं। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट, हम हर कोई भी कोर्स करते हैं, कोई करते हैं, तो हमारे पास एक लर्निंग का वो एम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारे जब तक हमारे पास एक फिनिश लाइन नहीं होती, हम उस लाइन पे आगे मूव नहीं कर सकते।
तो सेम वे में हमें हमारा कोर्स पता होना चाहिए। ये जो कोर्स है हम 6 क्लासेस में डिजाइन करेंगे और हर क्लास में क्या कवर करेंगे, हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि क्या-क्या टॉपिक्स रहेंगे हमारे 6 क्लासेस में। फर्स्ट टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, सेकंड हम क्या इवेंचुअली डिस्कस करेंगे, थर्ड हम क्या डिस्कस करेंगे। बड़े कॉन्फिडेंटली आप सब हमारे साथ होंगे, हम मिलकर वॉचेस को इंटरप्रेट करेंगे कि कैसे कोई घड़ी है। आप देखे होंगे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, उसने कैसी घड़ी पहनी है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, उसकी घड़ी क्या है, कोई फैशन डिजाइनर है, कोई कॉर्पोरेट वुमन है, कोई कॉर्पोरेट मैन है, डॉक्टर है, लॉयर है। तो हर एक की घड़ी हम अलग से डिजाइन करते हैं। आप भी ये कोर्स करेंगे, आप भी एक वॉच कंसल्टेंट बन पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग कोई कंसल्टेंसीज दे रहे होंगे अपने क्लाइंट्स को। आप अगर ये कोर्स करने के बाद आप उन्हें एक गुड वॉच सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई बोल रहा है मैं इस प्रॉब्लम से डील कर रहा हूँ, तो मुझे कैसी वॉच पहननी चाहिए, मैं उस प्रॉब्लम से डील कर रहा हूँ। हम वॉच को एज ए रेमेडीज की तरह यूज कर सकते हैं कि हमारा कोई भी प्रैक्टिशनर है, कोई मम्मी आके बोलेंगी देयर आर सो मेनी ममाज एंड पापाज इन द हाउस, कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो अब उसे हम कैसी वॉच दें। या कोई हमारी बिटिया है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए कैसी वॉच करें। आप देखेंगे बहुत से जो रेमेडी करते हैं, हम सब एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, वास्तु की बहुत सारी रेमेडीज करते हैं। सिमिलर वे में हम बहुत से भी रेमेडीज कर सकते हैं। मैं अपने एग्जांपल बताऊं, मेरी एक क्लाइंट है, मतलब उसका डिवोर्स का इशू चल रहा था, उनके कोर्ट केसेस चल रहे थे, वो मेरे से कंटिन्यूस कंसल्टेशंस ले रही थी कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। फिर एक बार उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं कुछ, मेरा उसने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे डिवोर्स केसेस खत्म हो जाएं, मैं फिर से रहने लग जाऊं। मैं कहा बिल्कुल हो सकता है। उसे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज दी, तो उसे बोला कि तुम ये रेमेडीज करो, उसे वॉच सजेस्ट करी कि जब भी अपनी हियरिंग्स में जाना ये वॉच पहन के जाना, और इस वॉच को पहनने के बाद आप कुछ वेट भी करो, कि ये नहीं आपने आज वॉच पहनी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसने मेरे कहने से वॉच पहननी शुरू करी। विद इन 30 डेज उसका जो कोर्ट केस का मैटर था वो मीडिएशन में आ गया। मीडिएशन में आ जाता है तो वही आके कहती, मैम आपने जो घड़ी दी थी ना, सच में उसे कि मेरा मैटर मीडिएशन में आ गया है, कि शायद हमारा घर बसने के चांस है। मैं कहा बहुत अच्छे से कर रही हो सुमति, आप ऐसे करते चलो, आप देखना। तो वो घड़ी, मैं कहा अगर हो सके थोड़ा अगर आपके हस्बैंड से मिलना शुरू हो जाए, तो करते करते विद इन 2 मंथ्स उसका मीडिएशन में ऑलमोस्ट सेटल भी हो गया। अब वो बिल्कुल, अब थोड़े दिन ही रह गए हैं, अब तो वो अपने ससुराल वापस जाएगी। उसके हस्बैंड ने भी बोला कि अगर हम क्या इसे रीथिंक कर सकते हैं। तो सच में वॉच हमारी ऐसे ही काम करती है। अगर जिनके घरों में आप भी देखेंगे रिलेशनशिप इश्यूज, ये ऑलमोस्ट एक ऐसा इशू है जो हर घर में ही हम देखेंगे, करियर से रिलेटेड इश्यूज देखेंगे। तो इन सब वॉच की कंसल्टेशंस आपको मिल जाएंगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया, आप इसमें करेंगे। नेक्स्ट ये जो हमारा क्लासेस है, 6 क्लासेस में हमने इसको सेशन प्लान कर रखा है। फर्स्ट क्लास में हम क्या सेशन प्लान करेंगे, हमारा क्या रहेगा, हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। जी। फर्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग बेस इन वॉच सिंबलिज्म, ऑब्जर्वेशन, एनर्जी, इंटरप्रिटेशन। हम कैसे एक वॉच को डिसाइड करें, कि आपको वॉच एनालिसिस के बारे में डिटेल में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाएगी कि वॉच एनालिसिस क्या कोर्स रहता है, कि वॉच की प्लेसमेंट, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो हम डील करेंगे। उसके बाद गोल बेस्ड, कि आपको लव लव में कोई इशू है, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, या आपको नजर से प्रोटेक्शन चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हम बड़ी जल्दी, हमारी ऑरा वीक है, उनको नजर बहुत जल्दी लगने लग जाती है। तो हम उन्हें ऐसी वॉच डिजाइन करके देते हैं कि आप ऐसी वॉच पहनिए जिससे आपकी अपनी ऑरा स्ट्रांग रहे, आपके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड ऑरा बना देती है वैसी वॉच, जिसको पहन के आप कह सकते हो कि हाँ हम सच में ऐसा। लोग काला धागा पहनते हैं, आपने बहुत सारी रेमेडीज और देखी होंगी, ईवेल आई वगैरह लगाते हैं। ऐसी उन सब चीजों को हम वॉच एनालिसिस से रिलेट करके ऐसी वॉच डिजाइन करते हैं जो आप अपने घर में बच्चों को पहना सकते हैं। क्योंकि आजकल स्कूल जाने वाला थर्ड फोर्थ का बच्चा भी वॉच पहनने में बहुत इंटरेस्टेड होता है कि मम्मा वॉच ले दो। तो ऐसी वॉच पहना के हम अपने बच्चों की ऑरा भी शील्ड कर सकते हैं। वॉच के अलग अलग मटेरियल रहते हैं, आपने मेटल वॉच देखा होगा, लेदर वॉच, डिजिटल वॉच, सिलिकॉन वॉच। तो इसमें हम अलग अलग वॉच के क्या क्या मटेरियल्स हैं, वॉच की बेल्ट का क्या मटेरियल रहता है, वॉच का बेस का क्या मटेरियल रहता है, हम उस पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड वॉच सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, आप अपने प्रोफेशन वाइज, एज ग्रुप वाइज भी हम वॉच का वो देखते हैं कि आप किस एज ग्रुप पे है और आपको कैसी घड़ी पहननी चाहिए। अगर एक बच्चे को लव लाइफ अट्रैक्ट करनी है, वो 20-22 साल का बच्चा है, वो वांट कि मेरी लव लाइफ अच्छी हो, तो उसके हिसाब से उसको कैसी घड़ी डिजाइन करनी चाहिए, आप ये सब सीखेंगे।
कि एक मिडिल एज एक हार्ड वर्किंग करियर वुमन है या करियर मेकिंग मैन है, तो उनको कैसी घड़ी पहननी चाहिए। तो एज ग्रुप वाइज भी हम डिजाइन सीखेंगे। नेक्स्ट, कलर, साइज, शेप एंड हमारी साइकोलॉजी से हम उसे कैसे रिलेट करेंगे। घड़ी अलग अलग रंगों की होती है, अलग अलग रंग है, दुनिया रंगों से भरी है। हम कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, वैसे हम कलरफुल वॉचेस भी पहनते हैं। अभी तक हमें हमें घड़ी की नॉलेज नहीं है, हम नीला सूट पहनेंगे, नीली घड़ी पहन लेंगे। गोल्डन सूट है, गोल्डन ड्रेस हम पहन लें। इवन जेंट्स में भी होता है कि मैं ब्लू कलर की घड़ी पहन लूं। कॉलेज गोइंग आप बच्चे देखोगे, वो टी शर्ट से मैच की वॉच पहन रहे हैं। अभी तक उनको नहीं पता वो क्या वॉच पहन रहे हैं। बट अगर आपके घर के बच्चे पहनेंगे और आप वॉच कंसल्टेंट होंगे, तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल बता पाएंगे कि आपको रेड कलर की एनर्जी हार्नेस करनी है, ब्लू कलर की करनी है, सिल्वर की, गोल्डन की, येलो की, ग्रीन की, ब्लू की। हर कलर का एक इम्पैक्ट होता है घड़ी में। तो हम कलर कैसे डिजाइन करेंगे, उस घड़ी का जो मेन प्रोमिनेंट कलर उठ के आ रहा है, आप उसको प्रोमिनेंट कलर को आप स्ट्रैप से भी हाईलाइट करा सकते हैं। आप उसको डायल से भी कर सकते हैं कि अगर बिग साइज डायल रहेगा, आपने रेड कलर का डायल पहना है, तो रेड कलर का डायल किन लोगों को सूट करेगा, ब्लू कलर का डायल किन लोगों को सूट करेगा, इसके बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट विल कम टू डायल साइज। डायल साइज, घड़ी में डायल पहनते हैं जो हम अपनी रिस्ट पे पहनते हैं, जो केस रहता है, दैट इज कॉल्ड डायल। डायल बड़ा है, छोटा है, मीडियम साइज है, तो किस वॉच के लिए हमारी रिस्ट का कितने परसेंट वो पार्ट कवर करता है, उस हिसाब से मिलीमीटर्स में विल टेल यू द साइज कि आपकी घड़ी मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, तो आपको कैसी घड़ी पहननी चाहिए। अक्सर आप देखेंगे लेडीज ने छोटी वॉच पहनी होती है, एक ऐसा स्टाइल ही चल रहा है। अगर हम अपने यूथ एरा से देखें, आप सब लोग, अक्सर हम एक ही एज ग्रुप के बहुत सारे, आई थिंक मेनी ऑफ द 40+ पर्सन आर देयर इन द मीटिंग, आई कैन सी। तो आप देखेंगे अपने टाइम में सबने छोटी वॉच पहनी होती थी। तो अगर उसी में देखें, द ऑल द लेडीज जो पहनती हैं वो गायनिक इश्यूज के लिए ज्यादा प्रोन होती हैं, और उनके घर में छोटी मोटी रिपेयर्स अक्सर चलती रहती हैं। कभी इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आ रही है, कभी वाटर रिपेयर्स। अगेन आई वांट योर वुमन, योर लेडी, your girl child, your sister, they should wear big size watch। जब आप कोर्स पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि बिग साइज वॉच पहनने से क्या होता है। छोटी वॉच पहनने के जो छोटे छोटे से नुकसान है वो मैंने आपको बताए। लेडीज बिकम मोर प्रोन टू डिजीजेज, उनके घर में छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन होती रहती है, और उनके घर में छुटपुट छुटपुट किन्हीं किसी बातों पे खींचातानी भी हुई रहती है, कभी बच्चों से, कभी ननद से, कभी ससुर से, हस्बैंड वाइफ में। तो अगर वो लेडी बड़ी पहने रखेगी, वो अपने आप को एक अथॉरिटेटिव, अपने आप को एक जिम्मेदार पर्सन फील करना शुरू करेगी। नेक्स्ट विल कम टू डायल की भी शेप्स रहती हैं। आप देखेंगे जेंट्स की तो स्क्वायर डायल या रेक्टेंगुलर ही आपने देखी होगी, बट व्हेन इट कम्स टू फीमेल, आप देखोगे हेक्सागन है, ट्रायंगुलर है, ओवल है, इलोंगेटेड ओवल है, स्प्रेड हुआ हुआ ओवल है, एसिमेट्रिकल शेप्स हैं, बहुत सारी शेप्स हैं। आप डेकोरेटिव वॉचेस देखेंगी, ऑर्नामेंटल वॉचेस हैं। तो बहुत सारी न्यूली ब्राइड्स होती हैं, वो सिंपल घड़ियां नहीं पहनने चाह रही थी, वो टाइटन रागा कलेक्शन में से या एज कलेक्शन में से सुंदर घड़ियां लेती हैं। आप देखोगे एक स्नेक टाइप घड़ी रहती है, कार्टियर की बहुत फेमस वॉच है, ऐसे 3 बार रैप होके आती है, फिर उसके आगे डायल सिर्फ एंड होता है। तो उस वॉच का क्या इफेक्ट रहता है, हम महंगी घड़ी पहनते हैं तो हमारी लाइफ कैसे चलती है, हम छोटी घड़ी सस्ती घड़ी पहनते हैं तो क्या होता है, हम सेकंड हैंड घड़ी ले लेते हैं तो क्या है। और मोस्ट ऑफ द जो बट हमेशा वो करते हैं, हम कॉपी वॉच खरीद लेते हैं। अरे टॉमी हिलफिगर की 50,000 की वॉच क्या लेनी, 2,000 की कॉपी मिल रही है। Never wear that copy watch. Definitely, those who are wearing copy watch, their confidence level will definitely go for a toss. उनको हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आप टाइटन वॉच पहनो, कोई बात नहीं, मैंने 3,000 की घड़ी पहनी है, 5,000 की घड़ी पहनी है, जो घड़ी हम अफोर्ड कर सकते हैं वो घड़ी पहनिए। कि मैंने कार्टियर की नकली ले ली, मैंने रोलेक्स की नकली ले ली, ऐसा नहीं करे। मैं को डायमंड वॉच पहननी है, तो डायमंड जो स्वरोस्की नॉर्मल अमेरिकन डायमंड लगे हो नॉर्मल वॉच में, 500, 1,000, 1,200, 1,500 की घड़ी में डायमंड्स लगे मिल जाते हैं, वो पहनो। वाई टू गो फॉर रियल डायमंड्स। नेक्स्ट विल, आप देखेंगे घड़ी में नंबर्स रहते हैं, 1 2 3 4 नंबर्स लिखे रहते हैं। किसी घड़ी में नंबर्स नहीं लिखे रहते हैं। आप देखोगे बहुत सारी घड़ी जो डिजाइनर वॉचेस होती है उसमें नंबर नहीं लिखे रहते, डायल में एक डिजाइन बना रहता है, उसमें आप देखेंगे नंबर्स मिसिंग रहते हैं। कुछ घड़ियों में कुछ नंबर लिखे होते हैं, स्पेशली डिजाइनर वॉच में 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे होंगे, बाकी नंबर्स लिखे ही नहीं हुए, या इधर 2 लिखा है, इधर 7 हाईलाइटेड है। आप आज नेट पे जाइए, आप घड़ी को देखोगे तो आपको बहुत सारी घड़ियां दिखेगी।
नेक्स्ट आप देखोगे रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल 1 2 3 4, जिसमें हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज होते हैं। हमने वाइब्रेटली उसमें I V X से बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम जब रोमन न्यूमरल्स वाली वॉच पहनते हैं, ये हमारे सोशल कनेक्शंस को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। जो सेल्स पर्सन है, मार्केटिंग पर्सनल है, जो चाहते हैं हमारा सोसाइटी में लोगों से उठना बैठना रहे, हमारे सोशल कनेक्शन रहे, जैसे कि नेता लोगों या कोई प्रचार करने वाले हैं, हमारी कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, तो उनको हम सबसे ज्यादा सजेस्ट करेंगे रोमन नंबर्स पहने। इंग्लिश नंबर वाली वॉचेस तो हम सब देखते हैं 1 2 3 4 लिखे रहते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी घड़ियों में ONE 1 TWO 2 ऐसा भी लिखा रहता है। तो आप हर तरह के जो डिजिट्स है, आप उनके नंबर उनका समझेंगे, उनका ऑब्जेक्टिव कि किसके क्या रहते हैं। कुछ डिजिट्स ब्रोकन रहते हैं, 2 आधा लिखा हुआ होगा, टूटा हुआ रहेगा, 2 के नीचे की डैश लाइन अलग रहेगी, 3 लिखा हुआ है, फिर 3 में डैट रहेगा। तो वो जब वो डिजिट्स ब्रोकन हो जाते हैं, तो उनका क्या इफेक्ट रहता है। और मोस्टली सबसे ज्यादा आप देखोगे कई डिजिट्स लिखे ही नहीं रहते, डैश बने रहते हैं या क्लब स्ट्रोक्स बने रहते हैं। तब उसका क्या रहता है कि उसमें क्लब स्ट्रोक्स बने रहेंगे तो क्या होगा, डिजिट्स रहेंगी तो क्या होगा। तो हम ये डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। नेक्स्ट विल डिस्कस स्मार्ट वॉचेस एंड गिफ्टिंग वॉचेस। आपको मैंने बता दिया डिजिट्स प्लेन रहेंगी, मीनिंग क्या रहेगा। अब देखेंगे घड़ी में लोगोस बने रहते हैं, ब्रांड सिंबल्स रहते हैं, बैकग्राउंड में पैटर्न्स बने रहते हैं। आप देखोगे किसी बैकग्राउंड में स्लांटिंग लाइंस रहेंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेंगी। तो हमारे डायल का डिजाइन भी हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है। कई बार आप देखोगे डायल में खिंच पिच इतना डिजाइन बना रहेगा। तो जितना डिजाइन बना रहेगा, भारी डिजाइन रहेगा, उतनी हैवी, उतनी स्ट्रेस वाली लाइफ आपकी होगी। आप देखेगा किसी की लाइफ डायल में ऐसे स्ट्रेट लाइंस रहेंगी, डेफिनेटली वो पर्सन एक ग्रोथ की तरफ अट्रैक्टेड होएगा। और एक लाइफ में ना बहुत ज्यादा बना रहता है, बहुत ज्यादा हेवी डिजाइन बना रहता है। आप टैग ह्यूअर की वॉचेस देखिए, बहुत सारा कुछ बना रहता है। तो वो वॉचेस पहनने से ना, वैसे जैसा वो हमारी घड़ी है, मैंने बताया ना घड़ी को जब अपने हाथ पे पहनते हैं, हम अपने कर्मास को घड़ी से अलाइन करते हैं। हमारा हाथ हमारे एस्ट्रोलॉजिकल थर्ड हाउस बताता है। जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती मैं बताती हूँ कि जो हमारा थर्ड हाउस है, हमारा पराक्रम, साहस, हमारी वाणी, हमारी स्पीच, उसका हाउस होता है। हमारी करंट एम्बियंस ये सब बताता है। तो हम वॉच पहन के उन सबको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इस कोर्स में आप जानेंगे कि वॉच को हम रेमेडीज की तरह कैसे देखेंगे, कैसे हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, हमने अपनी लाइफ को इजीली अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट विल कम डिजिट्स। आपने देखा डिजिट्स नंबर मिसिंग होंगे, मीनिंग ऑफ लोगोस। आप सब अच्छी घड़ियां देखोगे, रोलेक्स में 12 नंबर पे लोगो लिखा रहता है, किसी घड़ी में 6 नंबर पे लोगो लिखा रहता है। तो वो लोगोस क्या इफेक्ट देते हैं। आप अक्सर देखेंगे वहां पे नंबर मिसिंग रहता है, वहां लोगो रहता है, 3 की जगह लोगो देखेंगे। कई बार आप देखेंगे उसमें डेट का कॉलम बना रहता है कि एक छोटी सी विंडो सी बनी रहती है, उसमें डेट लिखा हुआ आ रहा होता है कि यार 21 है, 22 है। हम वो वॉच से देख ही लेते हैं। आज तो अब तो नई घड़ियों में तो नहीं, आप नई घड़ियों में देखोगे क्रोनोग्राम बने रहते हैं कि क्रोनोग्राम कैसे इफेक्ट करते हैं। क्रोनोग्राम आपको मैं बताऊं, आप वॉच के अंदर छोटे छोटे और सर्कल्स बने रहते हैं, तो उसमें हम कहते हैं उनको क्रोनोग्राम। तो जनरली 3 6 9 के पास ही बने रहते हैं। तो वो कैसे हमारी लाइफ को आगे कंट्रोल करेंगे। और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है स्मार्ट वॉच, एप्पल वॉच, बोट वॉच, रियलमी की वॉच। एप्पल वॉच देखोगे 70,000 80,000 1 लाख की है। उसी की आप हल्के ब्रांड में आ जाओ, कम टू बोट वॉच, कम टू रियलमी का बैंड, बहुत सारे। और अननोन ब्रांड्स भी इतने सारे हैं, चाइनीज मार्केट भरी पड़ी है। तो जो स्मार्ट वॉच है वो क्या करते हैं, स्मार्ट वॉच हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करती है। आप देखोगे अक्सर स्पोर्ट्स पर्सनल होते हैं, उन्होंने स्मार्ट वॉच पहनी होती है। स्मार्ट वॉच जो होती है मेक्स यू मोर ऑक्यूपाइड टूवर्ड्स योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में कितने ज्यादा ऑक्यूपाइड, जो स्मार्ट वॉच पहन रहा होगा आप देखेंगे वो बिना बात के भी बिजी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन अपनी वॉच में भी लगा, मैंने कितने स्टेप्स कर लिए, मैंने आज 4 मंजिल चढ़ ली। अब घर के एल्डरली पर्सन को स्पोर्ट्स वॉच दो, दे विल बी वेरी हैप्पी टू वियर इट। एक तो उनको उनके बेनिफिट्स ही नहीं पता। आप देखोगे पापा बताओ आज आप कितने स्टेप चले, तो वो देखे रहेंगे 5,000। नहीं अपा, आपको तो 6,000 8,000 10 10 स्टेप्स करने हैं। तो आई विल हाईली रिकमेंड अपने घर के लोगों को, जिनको आप चाहते हैं वो एक्टिव रहें, फिट रहें, उनको स्मार्ट वॉच दिलवाइए। अपनी मम्मी को, और उन्हें टारगेट देके जाइए कि मम्मी आज 5,000 स्टेप्स दिखाने हैं अपने शाम को।
तो वो मम्मी चलेंगी, क्योंकि उनका बच्चा, वो देखेंगे मेरे बच्चे ने मुझे 5,000 रुपए की, 3,000 रुपए की घड़ी लेके दी है, वो उस घड़ी का बेस्ट यूज करेंगी। दीज आर माई वर्ड्स, आप मार्क कर लो। आप अपनी वाइफ को या जिनको आप चाहते हैं वो थोड़ी सी फिजिकली एक्टिव हो, उन्हें स्मार्ट वॉच करें। और आप सबने आज तक देखा होगा रील्स में कि वॉच गिफ्ट मत करो, आप अपना समय खराब कर लेते हो। आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आई एम वॉच एनालिस्ट, मैं कहूंगी वॉच गिफ्ट करो। आप सामने वाले में जो हैबिट इनकलकेट करना चाहते हो, उसको वैसी वॉच गिफ्ट करो। गिफ्टिंग अ वॉच इज गुड आइडिया, बट एक्सेप्टिंग वॉच, अगर आप देख रहे हैं उसने आपको गिफ्ट मिला है वॉच, वॉच अच्छी है, आप पहन सकते हैं, जैसे किसी को गिफ्ट मिली वॉच, हाँ ब्लैक डायल, ये तो मुझे चाहिए था, तो पहने। अगर आप देख रहे हैं आपने किसी को गिफ्ट दिया और पर्सन वो उस वॉच को नहीं यूज कर रहा, तब हम कहेंगे कि भाई ये वॉच तो मुझे रिटर्न कर दे, या मैं तेरे को कोई और गिफ्ट दे देता हूँ। गिफ्ट को, यू वॉच को यूज कीजिए। ऐसा मत कि किसी का खड़ा है वो, अरे उसका तो वैसे ही बुरा समय चल रहा है, उसने मुझे वॉच गिफ्ट करी है, मैं उसकी वॉच नहीं पहनूंगा, ऐसा नहीं है। कम आउट ऑफ दिस सुपरस्टिशन। मैं वॉच एनालिस्ट हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि वॉच लेने देने से कहते हैं हमारा अच्छा समय हमने दिया, आपने ना अच्छा समय किसी का दिया ना किसी का लिया। आपने वॉच गिफ्ट किया है, आप यूनिवर्स को क्या बता रहे हो, आप क्या एनर्जी हार्नेस कर रहे हो कि मैंने एक अच्छी घड़ी ली है, मैं चाहता हूँ मेरी दीदी की लाइफ अच्छी हो, मैंने उसे ऐसी वॉच गिफ्ट करी है। आपने एनर्जी देते टाइम क्या यूनिवर्स को विश किया कि मेरे घर में मेरी दीदी की या मेरे भैया की लाइफ ऐसी हो, या मेरे बच्चे की लाइफ अच्छी हो, मैं उसको अच्छा करियर बनाने के लिए, उसके अच्छे के लिए गिफ्ट दे रही हूँ। तो आपने जो एनर्जीज दी हैं, वो घड़ी आपकी एनर्जीज भी तो साथ कैरी करके ले जा रही है। यूनिवर्स में हर चीज में एक एनर्जी है, एक पत्थर में भी एनर्जी है। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके आपको एक पॉजिटिविटी फील होती है तो वहां पे आप पत्थर की पूजा कर रहे हैं। पर ऐसा क्या, हर कोई इस पत्थर पे जाके गुड विशेस दे के आ रहा है, कोई मन्नत मांग के आ रहा है, हर कोई इस विषय पे बड़ी अच्छी एनर्जी के साथ जा रहा है, तो वो पत्थर भी एनर्जाइज हो गया। आपने देखा, हम वैष्णो देवी जाते हैं, वो पिंडी दर्शन करने मात्र से ही हम लोगों को लगने लग जाता है, अरे हमारे शरीर में तो बहुत अच्छी ऊर्जा का संचार हो गया, अब मैं माता को ये प्रॉब्लम बताई हूँ, अब तो माता मेरा, माता जी मेरा सब अच्छा करेंगी। सेम वैसे हमारी वॉच, हमारी जो हमने गिफ्ट दिया है, वो आपकी एनर्जीज, आपकी ब्लेसिंग साथ लेके जा रही है। तो जब आप वो बच्चा ब्लेसिंग्स पहन रहा है, वो अपने कर्मा आपकी ब्लेसिंग से साथ अलाइन कर रहा है, तो आप देखेंगे ये वॉच कोर्स करने का आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बड़े इंटरेस्टिंग वे में। कोई बहुत लंबा कोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है हम एक महीना इस कोर्स को ट्रैक करेंगे। छोटी सी क्लासेस में प्रिसाइज सा कोर्स है, जिसमें हम आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देंगे। नो, रिस्ट वॉच के अलावा आप सबके घर में घड़ी लगी रहती है, हर कमरे में घड़ी लगी रहती है, वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक के बिना तो किसी की लाइफ मैनेज ही नहीं होती। सबने देखा होगा मम्मी ने किचन में भी वॉच लगा रखी होती है, क्योंकि उसको देखना होता है, अरे 7:30 बज गए, मुझे अपने बेटे का टिफिन पैक करना है, 9 बज गए, पापा को भेजना है। सब मम्मी ने किचन में घड़ी टांग रखी होती है, या एक ऐसे एंगल पे टांग रखी होती है जहां पे वो काम करते करते नजर हटा के देख ले, अरे 9:15 हो गए, वो आने वाले होंगे, मेरे को उनके लिए दूध बनाना है, पापा उठ गए उनके लिए चाय बनाना है। और जो मम्मी ने किचन में वॉच टांग रखी होगी, वो मम्मी 100% सारे काम टाइम पे कर रही होंगी। और जिस मम्मी ने, जिस भी लेडी ने किचन में वॉच नहीं टांग रखी, वो अपने बच्चे के पीछे पीछे नाश्ता लेगा, उसका बच्चा आ जाएगा, अरे मम्मी नाश्ता दो, मैं आ गया हूँ, हाँ ला रही हूँ, अरे वो मेड नहीं आई थी, वो कि ना किसी बहानों में उलझी रहेगी। तो किचन में अपनी मम्मी के घड़ी टांगो, एक ट्रायंगुलर वॉच टांगो। और ये ट्रायंगुलर वॉच टांगने से क्या होएगा, ये जब हम कोर्स करेंगे आपको पता चलेगा। वॉच में अलग अलग शेप्स है, बट किचन में मैं स्पेशली बोलूंगी एक ट्रायंगुलर वॉच टांगो। इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या फायदे है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप खुद जान पाएंगे, अरे ये तो बहुत अच्छी रेमेडी बता दी सीमा मैम ने। और आप देखेंगे वो, उस रेमेडी को आप हार्नेस भी करोगे, आपको फील होने लग जाएगा 2 महीने में, अच्छा फैमिली में ये चेंज आया, आप खुद नोटिस करेंगे, ऐसा करा है तो ये चेंज हुआ है, ओके इट्स गुड। और डेकोरेटिव वॉच होती है, डिजाइनर वॉच होती है, पेडेस्टल वॉच, इतनी बड़ी बड़ी आजकल ट्रेंड में है वॉच। अब देखेंगे बहुत सारी वॉच है, उनके ऊपर कवर नहीं लगा रहता, वॉल पे बस ऐसे ही नंबर्स लगे रहते हैं और एक सेंटर मशीन। तो व्हेन आर मशीन इज विदाउट केस, तब उसकी क्या एनर्जी है, हमारी मशीन के ऊपर केस लगा हुआ है, तो क्या उसकी एनर्जीज हैं। स्केलेटन वॉच, नाम भी आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। आपने देखा होगा रिस्ट वॉच का डायल देखो या वॉल क्लॉक का डायल देखो, उसमें मशीनरी विजिबल हो रही होती है, कॉग व्हील्स लगे रहते हैं, वो मशीनरी विजिबल है। तो वो मशीनरी है, तो जब हमने स्केलेटन वॉच पहना है, वो हमारी लाइफ को कैसे डील करेगी। बहुत सारे लोगों ने ना घरों में वो स्टॉप वॉच जैसी घड़ी रखी होती है कि सैंड इधर गिर रही है, सैंड उधर गिर रही है। तो घर में उसको रखने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या नुकसान होते हैं,
हमने बड़ी डेकोरेटिव बड़ी सुंदर सी घड़ी टांगी, हमें तो लग रहा है हम बड़ी महंगी 15,000 20,000 की घड़ी लेके आए हैं, पर अभी हमें नहीं पता वो 20,000 रुपए में शायद हम अपने लिए एक पनौती परचेज कर लाए हैं। फिर उसके बाद जब उन्हें पता लगता है हाँ अरे घड़ी वो टांगी थी ना, तभी से कुछ ऐसा होने लग गया, हम दोनों के बीच में झगड़े ज्यादा शुरू होने लगे। अरे ऐसी घड़ी लाए, अब तो बच्चे का बिल्कुल ही ध्यान में पढ़ाई में नहीं लगता। या जब से ये घड़ी लाए हैं मैं तो देख रही हूँ मेरे हस्बैंड तो इधर उधर ही घूमते रहते हैं, मेरे पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ऐसी घड़ियां, हमें कुछ घड़ियां नुकसान दे रही हैं, कुछ घड़ियां हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। तो घड़ी कैसी एनर्जी हमें दे रही है, तो ये इस कोर्स में हम पता करेंगे कि एक कपल के बेडरूम में कैसी वॉच रहनी चाहिए, बच्चे के बेडरूम में कैसी वॉच रहनी चाहिए, और एक कपल जो इनफर्टिलिटी इश्यूज फेस कर रहे हैं उनके लिए उनके कमरे में कैसी घड़ी टांगी जाए, या उनको कैसी रिस्ट वॉच सजेस्ट करी जाए कि जिससे उनके घर में एक जो नन्ही मुन्नी किलकारी है फटाफट गूंजे। मतलब आप देखोगे आप अपने क्लाइंट को दोगे और विद इन 3-4 मंथ जब आपके क्लाइंट के घर में कंसेप्शन की न्यूज आएगी, वो आपको इतने दिल से थैंक यू बोलेंगे कि अरे सर मैम आपने क्या रेमेडी दी थी, हमने इतने सारे हवन करा लिए ये कर लिया, बट एक सिर्फ एक वॉच बदलने से कहते हैं हमारे घर में सब कुछ अच्छा होने लग गया। सो मच थैंक यू टू मैम। तो हम इसका इसका ऐसे कोर्स करते चलेंगे, हम अपनी वॉल क्लॉक्स बताएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट कि आप सबको मैं एक वास्तु से रिलेटेड गाइडेंस दूंगी कि हमें घड़ी कहाँ टांगनी चाहिए। अभी तक तो ना हम देखते हैं अरे जहां घर में जगह दिख रही है वहां टांग दो, अरे किचन में इधर टांग दो, अरे उधर टांग दो। पर देखो क्या वो दिशा वास्तु के हिसाब से दिशा घड़ी टांगने के लिए ठीक थी? क्या हम घड़ी को ईस्ट में टांगे, वेस्ट में टांगे, नॉर्थ में टांगे, कौन सी दिशा ले? दिशा की बजाय भी बड़ी सारी दिशाएं भी होती हैं। हम अपने जोन को, घर के जोन को 16 जोन में बांटते हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट है, वेस्ट साउथ वेस्ट है। तो घड़ी हम कहाँ टांगे, हमें अपने घड़ी के बेस्ट बेनिफिट्स मिले। और 6 सेशन में हम आपको रेमेडीज बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहेंगे। आप लोगों को मैं छोटी छोटी क्वेरीज देती रहूंगी ग्रुप में कि देखो एक लेडी है उसको ऐसे ही प्रॉब्लम्स है, अब आप उसको कैसी घड़ी सजेस्ट करेंगे। बड़ी जल्दी वॉल क्लॉक्स बताएंगे, पेंडुलम क्लॉक्स, पॉकेट वॉच, ये सब तो मैंने आपको बताया। हम सब वॉल क्लॉक्स को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, हमारी वॉचेस, हमारी क्या स्पेस एनर्जी है, वास्तु डायरेक्शन की मैं बताया आपको कि किस स्पेस एनर्जी पे आप टांगे कि उस घड़ी का, उस वॉल क्लॉक का आपको बेस्ट बेनिफिट मिले। तो आप ये सब जब करते चलेंगे, बड़ी सारी रेमेडीज आपको वॉच के साथ दी जाएंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज जो आपको मिलेंगी। आपको वॉच कंसल्टेंट बनना है, आपको सिर्फ अपने लिए घड़ी नहीं डिजाइन करनी है, आपको अपने क्लाइंट को भी घड़ी डिजाइन करके देनी है, अपने घर के बच्चों के लिए घड़ी डिजाइन करनी है कि कैसे करके मैं अपने घर की फैमिली की एनर्जी को स्मूथ करूं। कि सिर्फ एक छोटी सी घड़ी 1,000-2,000 खर्च देने से अगर मेरी फैमिली अच्छी हो सकती है, मेरी फैमिली लाइफ या मेरे बच्चे की लाइफ, तो हम उस स्टेप को हम क्यों नहीं ले रहे। आई रियली रिक्वेस्ट कि अपने घर में अच्छी घड़ियां टांगे, अपने घर में जो गलत घड़ियां हैं, एक बहुत अच्छा टिप देती हूँ, जितनी भी घर में बंद घड़ी हैं उन घड़ी को तो उठा के फेंक दीजिए या उस घड़ी को ठीक कराइए। अपने घर में अपने कैबिनेट में हम देखेंगे ड्रॉर्स में हमारे बच्चे के पास 20 घड़ियां हैं, उनमें से 15 चल ही नहीं रही हैं, क्योंकि बिटिया को घड़ी खरीदने का शौक है, बेटे को घड़ी खरीदने का शौक है, वो लाते रहते हैं। क्योंकि कॉपी वॉच है, बहुत महंगी भी नहीं होती, उनको टैग ह्यूर की भी लेनी है, उनको रोलेक्स भी लेनी है, उनको राडो भी लेनी है, उनको कैसियो की भी लेनी है। तो घर में बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप वॉल क्लॉक देख रहे हैं बंद है, इमीडिएटली एक सेल लीजिए, उसको रिप्लेस कीजिए। हम पुराने टाइम में, और घड़ी का आज से चलन नहीं है, घड़ी तो हम अपने बहुत पुराने टाइम में भी देखें तब भी घड़ी थी। धूप घड़ी थी ना, आप सब जानते हैं, धूप घड़ी, सन डायल, तब भी हमें घड़ी तब भी जरूरत थी। तब शायद ये घड़ी जो थी एक राजाओं महाराजाओं तक का शौक था, क्योंकि वो बनानी महंगी पड़ती थी और सबको इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। उसके बाद चाबी वाली घड़ी का ट्रेंड आया, आप देखेंगे हम सब सुबह सुबह, मैं भी अपने बचपन में देखूं, मुझे ध्यान है मेरे पापा घड़ी लेके घड़ी का पिन खींच के टाइम मिलाते थे, रोज उसमें चाबी भरते थे ताकि घड़ी चलती रहे। चाबी भरनी बीच में खराब हो जाती थी, शाम को फिर भर रहे होते थे। अब तो ऐसा है नहीं, क्वार्ट्स वॉच है। अब तो घड़ी ने हमारी लाइफ को इतना स्मूथ कर दिया है। छोटे बच्चे को भी हम डिजिटल वॉच दे देते हैं, जिस बच्चे को नंबर्स भी पढ़ने आ गए वो भी घड़ी पढ़ लेता है। मेरी घड़ी में 12-13 हुए हैं, मतलब बच्चे को जब काउंटिंग पढ़नी आ गई वो घड़ी देखना सीख लेता है। तो हम ऐसी बच्चों को खिलौनों वाली घड़ी लेके दे देते हैं। बच्चों को गलत घड़ी क्यों लेके देनी, उनको सही घड़ी दीजिए। आजकल 5 साल का बच्चा घड़ी पहनने का शौक रखता है, नहीं मेरे को घड़ी ले दो। आप किसी के दादा हैं, दादी हैं, मम्मी है, पापा है, तो
गिफ्ट देम गुड वॉच। हम लास्ट क्लासेस में जो हमारा रहेगा पूरा आपको एक फॉलो अप रिविजन मिलेगा, आप लोगों की जो जो क्वेरीज रहेंगी वो तो हैंड टू हैंड भी मैं सॉल्व करूंगी, बट हम एक स्पेशल क्लास असाइन करेंगे। मैं आप लोगों को एक टेस्ट दूंगी, आप वो टेस्ट करके आएंगे, आप लोग हम आपस में डिस्कस करेंगे, विल डू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, क्विजेस बनेंगी, क्विज को सॉल्व करेंगे। आप भी एक वॉच थेरेपिस्ट बन सकते हैं, हम वॉच थेरेपी को प्रैक्टिस करेंगे। और हम उसमें आपको जो वॉच में रहेगा, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वो हर नंबर का क्या महत्व रहेगा, नंबर 1 2 3, घड़ी में 1 to 12 नंबर होते हैं, ये 1 to 12 नंबर हमारी लाइफ में क्या सिग्निफाई करते हैं। आपको न्यूमरोलॉजी के छोटे छोटे टिप्स आपको साथ में मिलते रहेंगे कि नंबर 1 है तो वो क्या हमें बेनिफिट्स दे रहा है, और अगर हमारी घर वॉच में नहीं है तो हमारे क्या नुकसान हो रहे हैं। हमारा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हम ऐसे ऐसे बीच में कराएंगे। आप सब जानते हैं हमारा सबका एक बर्थ नंबर होता है, हम जिस डेट को पैदा हुए हैं वो हमारा एक बर्थ नंबर है। और एक उसमें हमारा एक होता है लाइफ पाथ नंबर, वो कैसे निकालना है, कैसे हम अपनी घड़ी को न्यूमरोलॉजी से लिंक कर सकते हैं। हर एक को मैं उनका बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर बताने में हेल्प करूंगी कि कैसे हम अपना लाइफ पाथ नंबर फाइंड कर सकते हैं। और उस लाइफ पाथ नंबर से ज्यादा एनर्जीज लेने के लिए या बर्थ नंबर से एनर्जीज लेने के लिए हम कैसी वॉच पहने, विल गेट टू नो, विल वर्क ऑन दिस। किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहता हो तो प्लीज रेज योर हैंड, आई ट्राई टू फाइंड कि मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊं। जी मैम, थैंक यू। तो जैसे हम समझ पा रहे हैं इस सेशन में कि वी इफ यू वांट टू इनकलकेट अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी अराउंड आवर सेल्फ, हमारे आसपास की एनर्जी को हमको सुधारना है, हमको अपने न्यूमरोलॉजी रिलेटेड कर्मा को सुधारना है, हमको अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी सैटर्न रिलेटेड कर्मा को ठीक करना है, या अपने को अपना बर्थ नंबर समझना है, वास्तु रिलेटेड हमको घर में कैसे चेंज लाने हैं। तो ये कोर्स में आपको सारा ये कुछ जानकारी मिलेगी। जो लोग आप प्रैक्टिस करते हो रेगुलरली, कोई एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता है, कोई न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करता है, कोई वास्तु प्रैक्टिस करता है, ये कोर्स आपको करने से एक एडिशनल टूल मिलेगा अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, अपने क्लाइंट्स को कन्विंस करने के लिए, अपने क्लाइंट्स को जो आप पढ़ पा रहे हैं अपने रेगुलर न्यूमरोलॉजी, रेगुलर एस्ट्रोलॉजी में, रेगुलर वास्तु में, उसको एक एडिशनल आपको एक फीचर मिलेगा इस कोर्स करने से। तो आई एक्सपेक्ट कि यू कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ। अभी जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको एड्रेस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग यू कैन रेज हैंड्स वन बाय वन। आई कैन सी अशोक मुदलियार जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर अपना रोमन रोमन लेटर्स एंड इंग्लिश लेटर 3 6 9 एंड 12, वो कौन सा दोनों यूज कर सकते हैं क्या? सर हाँ जी, नमस्कार अशोक जी, आपकी क्वेरी में हाँ जी। आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश नंबर जो नॉर्मल 1 2 3 हम लिखते हैं, दैट आर द इंग्लिश हाँ नंबर। इन रोमन हाँ नंबर आपने पढ़े होंगे ना, 1 के लिए हम एक आई लिखते हैं, 2 के लिए 2 बार हाँ आई लिखा होता है, तो हम हाँ रोमन न्यूमरल्स पहनते हैं। इसके हमें अलग बेनिफिट्स है। एक नॉर्मल नंबर तो है, वो तो हमें एक अपने नंबर्स के ही बेनिफिट दे रहे हैं, हमारी घड़ी में 1 से लेके 12 तक नंबर है, हर नंबर हमें हाँ एक इफेक्ट दे रहा है, हर नंबर का एक ऑब्जेक्टिव है। उस नंबर को जब आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे कि एक नंबर क्या डोनेट करता है, 2 नंबर क्या डिनोट करता है, जैसे 1 नंबर सन से हम रिलेट करते हैं। मैं आपको 1 नंबर का, अगर हमारी वॉच में 1 नंबर है और हम सन की एनर्जी को ज्यादा हार्नेस करना चाहते हैं तो हमें ऐसी घड़ी नहीं पहननी चाहिए जिसमें 1 नंबर ना हो। आप देखेंगे वहां पे डैशेस लगे रहते हैं, तो मैं डैश की जगह चाहूंगी, या तो 1 नंबर की जगह वहां डायमंड लगा रहे हैं। तो हम वन की कि हमें अपने फादर से रिलेशन अच्छे करने हैं, हमें कैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब, जो गवर्नमेंट से अपना काम निकालना है, तो कैसे हम उस टाइम वॉच। और आप देखोगे वॉल क्लॉक तो कस्टमाइज भी होती हैं, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं रहती तो हम जो जैसे हम बीइंग ए वॉच एनालिस्ट लोग हमसे कनेक्ट करते हैं कि हमारी वॉच कस्टमाइज करा दीजिए, तो आप अपने क्लाइंट को वॉच कस्टमाइज भी करा के दे सकते हैं। देर आर मेनी शॉप्स जो घड़ी को कस्टमाइज करके देते हैं, तो आप अपने क्लाइंट से एक बड़ी हैवी पेमेंट चार्ज कर सकते हैं कि मैं आपको ऐसी घड़ी कस्टमाइज करा के दूंगा, देखना आपका गवर्नमेंट से काम तो यूं निकलेगा। और जो तो रोमन नंबर्स हैं, कस्टमाइज वॉच आप करवा के दे सकते हो? आप आपके कांटेक्ट में कोई है तो आप जैसे बोल रहे हो कि भाई 1 नंबर होगा तो सन आपका पावरफुल, तो ऐसे कस्टमाइज वॉच कोई बना के देगा क्या? हाँ मेरे नोन में ऐसे हैं, आप कोर्स ज्वाइन करेंगे मैं आपको उनका नंबर दे दूंगी,
वो लेडी है, वो वॉच कस्टमाइज करके बेचती है। और ये बिजनेस तो अच्छा आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होता वॉच कस्टमाइज करना। एक सिंपल सी मशीन है जिसको आप पे बोर्ड पे लगा के, मतलब जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, वॉच कैसे कस्टमाइज की जा सकती है, ये तो आइडियाज मैं ही आपको दे दूंगी। और आप ऐसे करके एक अपना छोटा सा एक अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कि मैं वॉच कस्टमर करके भी हम सेल करते हैं। आप अपना इंस्टा पेज बनाइए, आप देखेंगे बहुत सारे इंस्टा पेज हैं, लड़कियां हैं 20-20, 25-25 साल की, वॉच कस्टमाइज करके बेच रही हैं। बहुत सारा उनके पास सामान होता है कि आप अपनी जयमाला को कैसे प्रोटेक्ट करें, अब ये करें वो करें रेजिन आर्ट से, और जो डेफिनेटली वो प्लास्टिक के बटन्स वगैरह से वो घड़ी बना के डेकोरेटिव घड़ी बना रही है। घड़ी शादी की फोटो को आप बनाएं, घड़ी बनवाएं। तो ऐसे वॉच कस्टमाइज होती हैं, बहुत सारे पेजेस है। और ऐसा ही अगर आप छोटा सा वेंचर, बहुत मुश्किल नहीं रहता। आप अपनी घड़ी दिखाना चाहते हैं अशोक, हाँ जी, हाँ जी, कैसी है घड़ी? आपकी घड़ी, आपका बड़ा डायल क्लियरली विजिबल नहीं है, इसमें नंबर्स नहीं है, सिर्फ 3 6 9 12 लिखा। रोमन रोमन लेटर्स है, रोमन लेटर्स हाँ, है, बारह आप देखिए तीन इसमें सिर्फ 3 6 9 12 लिखा है, सारे नंबर नहीं लिखे। और ये डायल का हाँ कलर ग्रीन है। हाँ, ग्रीन है, ग्रीन है। और ग्रीन गोल्डन कलर केस का है, डायल गोल्डन आपको बेल्ट है। बिजनेस के लिए, पर ये ग्रीन कलर का ज्यादा घर ओवर यूज करना, अगर हमें ग्रीन कलर की एनर्जी चाहिए फिर तो ये बहुत अच्छा है। पर अगर हमें ग्रीन कलर की एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये आपको कहीं ना कहीं लाइफ पे थोड़ा सा शक्की बना देता है। आप पर्सन पे बिना वजह शक करने लग जाते हैं कि हाँ, मेरे मेरे बच्चे को बोला था, उसने ऐसा करा नहीं होगा, मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये हमें, ओवर ग्रीन कलर इन वॉच मेक्स अस बिट सस्पिशियस। ये अब आपके अंदर की क्या क्वालिटी है, ये क्या है, ऐसे ही करते करते आपको छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे। ये कैसी है? इसमें भी देखिए रोमन नंबर सिर्फ 3 6 9 12, इसमें डैशेस लगे हुए हैं। रोमन नहीं है, इंग्लिश लेटर्स है, इंग्लिश। इंग्लिश लेटर भी सिर्फ 3 6 9 12 है, बाकी की जगह डैशेस लगे हुए हैं इसमें। आप देख हाँ रहे हैं ना, हाँ एक नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है। आपकी पिछली घड़ी में हाँ, भी यही था। तो ऐसा डायल हमारी लाइफ को क्या देता है और हमारी लाइफ में ठीक क्या नहीं देता है। आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, आप रोज अपनी घड़ियां लाएंगे, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें मैं भी घड़ियों की फोटोज भेजती रहेंगे, आप भी भेजेंगे, एक बड़ा इंटरेक्टिव सेशन बन के ये कोर्स ओ, होता है। ऐसा नहीं है कि मैं लिखवा रही हूँ आप लिखते जा रहे हैं, एक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। इट इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, मोर ऑफ इंटरेक्टिव सेशन। ये जितना बड़ा क्लास रहता है, उतना ये कोर्स ज्यादा अच्छे से होता है, क्योंकि हर कोई पांच छह घड़ियां दिखा रहा है। तो अगर हम 20 लोग भी हैं, हर एक ने 5, तो हमारे पास आज 100 घड़ियां हैं डिस्कस करने के लिए। हर घड़ी कुछ और कहती है, हर घड़ी की एक कहानी होती है। कि कहते हैं ना, हर घर कुछ कहता है, ऐसे हर घड़ी भी कुछ कहती है। कि कोई घड़ी, कोई ठीक है। वॉच है तो मैं बताऊंगी कि ये कलर ऐसा है, कि आपको इस कलर की जगह, मेरे को दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम जी मैम। डिस्कस करी। जी मैम, नेक्स्ट नहीं नहीं मैडम, रमनदीप। आपने आपने रमनदीप सही जी। में अच्छा एक्सप्लेन किया है, अच्छा आपने थैंक यू नॉलेज अशोक जी। दिया है। हम लोग आपको कोर्स में देखते हैं, मिलेंगे आपको हाँ, कोर्स रमनदीप में जी। आपकी सारी प्रॉब्लम डाउट सॉल्व होंगे, डोंट वरी। ठीक है, आपका मैं ठीक इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ, आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये कोर्स करना। चार्जेस चार्जेस तो बताइए कितने? अभी चार्जेस चार्जेस मैंने अभी, आपको लिखा है सर, मैं आपको कॉल करके फिर से शेयर करता हूँ, ग्रुप में भी दिया ठीक है, है थैंक यू। रमनदीप जी। हाँ ठीक है, ठीक। गुड इवनिंग सीमा मैम। गुड इवनिंग सर। सर अपना मैम प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। जस्ट ए मैं मिनट आपका में। चेहरा ही नहीं देख पाऊंगी तो मैं आपकी घड़ी भी कैसे देखूंगी। मैम मैंने घड़ी पहनी नहीं इस वक्त। ओके हाँ, सो कुछ इशू है कैमरे में, तो वी कैन ओके ओके, टॉक नो इशू, कोई बात नहीं। लाइकवाइज। आपके कैमरे में इशू है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट आई वांट मेरी क्लास में सब बच्चे कैमरा ऑन करके पढ़े। कैमरा ऑन करने पे हम एक दूसरे को देखते हैं, तो एक क्लास में ना, एक क्लास का माहौल बनता है पढ़ने के लिए। अगर सब कैमरा ऑफ एग्जैक्टली। करके लगेंगे, मुझे लगेगा मैं ब्लैंक स्क्रीन पे बोलती जा रही हूँ, मुझे कुछ, मैं अपना कैमरा ऑन करके बैठी हूँ ना, आपको मेरे से बात करना अच्छा लग रहा है, तभी अच्छा लग रहा है। मैं ब्लैंक स्क्रीन करके बोलती जाऊंगी ना, आप लोगों को भी लगेगा पता नहीं कहीं एग्जैक्टली आई दीवारों कैन से आवाज आ रही अंडरस्टैंड है, मैम। कौन बोल आई के कैन चला गया। अंडरस्टैंड मैम। हाँ जी हाँ, सर, नहीं नहीं, आपका ओके, क्वेश्चन इट्स प्लीज। ओके। हाँ मैम, हाँ जी, मैं बताइए पूछना चाह सर। रहा था कि ये आपका जो वॉच का एनालिज्म है, ये अपना कुछ होरोस्कोप बेस्ड है या मतलब कैसे है? सर वॉच को हम न्यूमरोलॉजी से भी रिलेट करते हैं, वॉच को हम कुछ वास्तु से भी रिलेट करते हैं, वॉच को हम बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी से, जैसे मैंने बोला वॉच शनि है, हमारा समय है। समय को हम, अगर हमें सैटर्न की एनर्जी हार्नेस करनी है, हमारा शनि न्याय का देवता है। अब सब जानते हैं एग्जैक्टली। शनि जी न्याय के देवता हैं। और हम हमारे अपने जीवन में ही हमें न्याय चाहिए, हमारा जीवन ही हमसे न्याय नहीं कर रहा। हमें लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पर मेरे साथ तो कुछ न्याय नहीं हुआ।
तो आई मस्ट से कि अपना शनि अच्छा करने के लिए घड़ी पहनिए। आप अच्छी ओके। घड़ी पहनेंगे, आप खुद देखेंगे लाइफ में चेंजेस आते हैं। विदिन अ स्पैन ऑफ 45 डेज मिनिमम यू विल सी चेंज। कईयों को तो महीने बाद ही लगने लग जाता है कि मेरा क्लाइंट बहुत कम होते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ अच्छी घड़ी पहनूं, मेरे को क्लाइंट गेन हो। आप कोड्स ओके। भी लिखते होंगे क्लाइंट गेन के लिए, कुछ रेमेडीज भी करते होंगे कि मैं ये एनर्जी करूं, मैं वो करूं। तो हम सब करने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं कि जिससे हम अपना शनि अच्छा करें, तो हमारा वीनस अपने आप अच्छा होगा। घड़ी वीनस को भी दिखाती है, घड़ी सूर्य को भी बताती है, क्योंकि आपने देखा ना धूप घड़ी, उनमें सन की एनर्जी है, तो वहां पे हम कहेंगे कि ये जो घड़ी है सन का बहुत अच्छा प्रारूप है। अगर हमने घड़ी ये पहनी हुई है, अगर हमने हाथ पे पहनी हुई है, हाथ पे पहनी हुई है, तो अगर हम हाथ पे घड़ी पहनते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि थर्ड हाउस है, हम अपना अपना थर्ड हाउस भी एक्टिवेट कर रहे हैं। आप देखोगे, आप एक थोड़े से एडवेंचरस, आपके अंदर एक साहस भी इनकलकेट होने लग जाएगा। आप देखेंगे, आप बहुत अच्छे से ये फील करेंगे। तो आप आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, हम वो प्रॉब्लम सुनेंगे उस हिसाब से, क्योंकि पहले तो आपको बहुत सारी नॉलेज दी जाएगी कि घड़ी क्या करती है, कैसे करती है। तो उसके बाद जो भी आपको होगा, आपको एक रिस्ट वॉच, हर एक को उनकी लाइफ के हिसाब से एक रिस्ट वॉच कंसल्टेशन दी जाएगी, और उसके बाद तो आप खुद ही रिस्ट वॉच कंसल्टेंट बन जाएंगे। आप मुझे बताएंगे सीमा मैम आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वैसी घड़ी पहनी। मेरे को भी बड़ी खुशी होगी कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे कंसल्टेशन दे रहे हैं। थैंक यू जी। सर। थैंक यू मैम, मैम। एक अमित क्वेश्चन कुमार। और है यहीं पे। मैम, आपने जैसे हैंड की बात बताई कि हैंड पे मतलब आपने वो अपना प्लैनेट को एक्टिवेट कर लिया, तो दोनों जो हैंड्स हैं डिफरेंट हाउसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो डज इट मेक सेंस कि कौन से हाथ में पहनना है कम? हाँ, मैंने आपको बताया था ना, जब आपने मीटिंग शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा। हम घड़ी राइट हैंड पे पहनते हैं तो उसका अलग इफेक्ट आता है, हम घड़ी राइट हैंड पे पहनते हैं, लेफ्ट हैंड में पहनते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। हमारी, वो मैंने आपको बताया ना, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन वाला जो पार्ट मैंने एक स्लाइड एक्सप्लेन करी थी। तो हमें ओके। अपना कौन सा ब्रेन एक्टिवेट ज्यादा करना है। आप म्यूजिशियन है, आपको एक कला वाली साइड, इमोशंस वाली साइड है, मैं बिल्कुल कहूंगी लेफ्ट में घड़ी पहनिए। बट आपको एक अथॉरिटेटिव पर्सन बनना है, एक डिक्टेटर काइंड पर्सनैलिटी, कि हाँ घर में मेरी चले, मेरी एक पहचान बने, तो मैं बिल्कुल कहूंगी घड़ी अपने राइट हैंड में पहनी। आपने देखा होगा जब ओके। मैंने क्लास शुरू करी थी, मैंने भी घड़ी राइट हैंड में पहनी हुई थी। अब मैंने ये घड़ी ओके। क्यों पहनी है, मैं भी कोई इस पे एनर्जी जरूर हार्नेस कर रही हूँ। अब देख रहे हैं, मेरी घड़ी का डायल बड़ा है, तो मेरी हम्म। ब्लैक कलर की घड़ी है, मैंने ब्लैक कलर की घड़ी क्यों पहनी है, मैंने रोमन नंबर्स वाली घड़ी क्यों पहनी है, मैंने सिल्वर कलर की घड़ी क्यों पहनी है। सिल्वर कलर की घड़ी पहनने के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं, गोल्डन घड़ी ओके। पहनने से भी। पर इस टाइम मुझे क्या एनर्जी अपनी लाइफ में हार्नेस करनी है, मैं किस इशू से जा रही हूँ, कि मेरी क्या प्लेनेटरी पोजीशंस है, मैं उस हिसाब से पहन रही हूँ। जब आप ये कोर्स करेंगे आपको भी पता चलेगा। ओके, सो यू जी मैम। मीन टू से कि सिचुएशन के हिसाब से आपको घड़ी बदल लेनी चाहिए हाँ हाँ, कि आपको अगर आपकी घड़ी गलत होगी, देख। मैं बिल्कुल आपको बोलूंगी कि सर आप ओके। प्लीज नई घड़ी खरीदिए। और घड़ी ओके। थैंक 500 यू। 1000 रुपए की घड़ी, नई कम से कम 1500 2000 की घड़ी हमें पहननी चाहिए, क्योंकि थैंक यू। सस्ती नेक्स्ट घड़ी क्वेश्चन होगी लेते हैं खराब। मैम। यस जी मनीषा जी। जी प्लीज। मनीषा जी। हेलो मैम। हेलो मैम। मुझे पूछना था कि अभी हमारा ये 6 सेशन का कोर्स है, उसके हाँ बाद जी आप बोल रहे थे व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहेंगे, पर अगर मुझे 1 महीने 2 महीने बाद भी कोई वॉच तब मैंने ली, तो तब मैं आप गाइड करेंगे? मैडम, हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहेगा, मैं उस ग्रुप का पार्ट होंगी, आप भी होंगे। अगर आपको 2 महीने बाद भी आप ग्रुप में क्वेरी लिखेंगी, मैं आपकी क्वेरी का जवाब दूंगी। आपको कोई डाउट रहेगा, आप किसी को वॉच कंसल्टेशन दे रही हैं, तो आप ग्रुप में मैसेज लिखिएगा। तो हम मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं ग्रुप पे एक्टिव रहूंगी, मैं तो नहीं जा रही इस प्लेटफॉर्म से, मैं इसके बाद कोई और कोर्स करा रही होगी, तो आपकी क्वेरी मैं जरूर आंसर करूंगी। आई वोंट लेफ्ट एनी श्योर, ऑफ माई स्टूडेंट अनआंसर्ड, माई प्रॉमिस। नो प्रॉब्लम, या आई विल बी जॉइनिंग द कोर्स। या, नहीं नहीं, थैंक यू। आई विल बी हैप्पी इफ यू विल जॉइन दिस कोर्स। विल बी टुगेदर, विल वर्क लाइक ए फैमिली, विल लर्न लाइक ए फैमिली। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, बोर कुछ नहीं होगा। मैंने बताया ना, ये प्रैक्टिकल सेशन नहीं है, ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। हम बातें करेंगे, घड़ी दिखाएंगे, मैं भी अपनी घड़ी दिखाऊंगी, आप भी दिखाएंगे। हम ग्रुप में फोटोज डाला करेंगे, मैं भी फोटो डाला करूंगी कि देखो आज ये मैंने घड़ी सेंड करी है। हर कोई अपने इंसाइट्स दे उस घड़ी के लिए। तो एक अच्छा सेशन रहेगा, बड़ा एंटरटेनिंग सेशन होता है, इसमें बोर नहीं होते।
और आपको जो एक नॉलेज श्योर, रहेगी, थैंक यू। नोट्स के तो मिलेंगे आपको, मैं कुछ आपको क्लास में बताऊंगी भी, क्योंकि पीडीएफ में जो मैं क्लास में बताऊंगी कुछ ना कुछ आप नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता हमारे मुंह से क्या क्या नॉलेज भी हम बोलते जा रहे हैं। एक बार आपको एक डिटेल्ड पीडीएफ आपको कोर्स के एंड में जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल, मैं आपको 5th क्लास में ही दे दूंगी, आप 6th क्लास में उसमें जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी हम डिस्कस करेंगे, कि जो डाउट होगा, अगर मेरे को 7th सेशन भी प्लान करना पड़ा, आई वोंट लेफ्ट यू अनआंसर्ड, माई प्रॉमिस। नहीं, थैंक रियली यू मैम। आपने अच्छा एक्सप्लेन किया है, अच्छा नॉलेज है, अच्छा नॉलेज दिया आपने। थैंक यू सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं, या फिर वी कैन क्लोज द सेशन। हमें सेशन एंड करें। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। somebody asked me कि कोर्स का फीस क्या रहेगा, तो आई वांट टू आंसर। ये कोर्स सैटरडे 21 ऑफ जून को शुरू होगा इवनिंग में 8 o'clock। और इसका फीस अगर आप आज रात तक पे करते हैं तो स्पेशल प्राइस 1599 ओनली, इतना रहेगा। और इसका जो URL लिंक है पेमेंट के लिए वो ग्रुप में शेयर किया गया है। थैंक यू। तो प्लीज सब अपना करें, अपनी सीट बुक करें, बहुत अच्छे से एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सर क्यूआर कोड सेंड कीजिए ना, क्यूआर कोड। हाँ जी, हाँ जी, शेयर करता हूँ अभी फिर से। क्यूआर कोड और नंबर दीजिए, कौन से नंबर पे पे जी जी करना जी, है, तो अभी वो मैं इजी हो तुरंत जाएगा आपको शेयर मुझे। कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, नंबर नंबर दीजिए आपका। हाँ जी, हाँ जी, देते।